हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। और टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज आपके लिए फ्री में लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको कंप्लीट साइंस फ्री में कवर करवा रहे हैं और पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको फ्री में दे रहे हैं बेटा। और ये लेक्चर्स फाउंडेशन टाइप के हैं बेटा। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे। डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, हम उस तरह से कवर कर रहे हैं। हम आपके पूरे बेसिक्स को सही कर रहे हैं और बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीजें हम आपको इन्हीं लेक्चर्स में बेटा कवर करवा रहे हैं। ये लेक्चर्स केवल पेड नहीं है, बट बेटा पेड जैसे ही हैं। आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं बेटा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने अच्छे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हमें उसका लेक्चर नंबर 3 देखना है, जिसमें बेटा हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और बेटा हमने पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखा और आज हम बेटा कवर करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, कैसे प्लांट सेल को बनाते हैं, कैसे एनिमल सेल को बनाते हैं और किस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे बेटा, क्या मेथड होते हैं। सर हमें सिखा दीजिए, हमें डायग्राम्स बनाने नहीं आते बेटा, वो आज इसी लेक्चर्स में सारी बातें हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं तो आपको पता है कि जो हमें यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है अपने इस पूरे चैप्टर में, ये 2 टाइप्स की होती हैं। ये बेटा कितने टाइप्स की होती हैं बेटा, ये 2 टाइप की हैं जो हमें पढ़ना है। वैसे यूकैरियोटिक सेल टोटल 4 टाइप की होती हैं। हम पढ़ेंगे इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बट अभी हमें 2 टाइप्स को देखना है। और बेटा ये दोनों टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा, ये दोनों टाइप्स में पहला टाइप्स आता है बेटा प्लांट के ऊपर और दूसरा बेटा आता है एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। तो बेटा ये जो टाइप्स है ना प्लांट और एनिमल, बेटा इन्हीं को हमें देखना है और इनमें बेटा डिफरेंस क्या होते हैं, इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको इसी लेक्चर में कवर करवा दूंगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस लेक्चर को अच्छी तरीके से मन लगा के देखना है बेटा और बढ़िया तरीके से चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। बेटा अभी जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो मैं बेटा यूकैरियोटिक सेल का बना रहा हूं और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं। यानी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो कॉमन डायग्राम होगा बेटा प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। अब मैं आपको जादू बताऊंगा बेटा, आप कुछ चीजों को गायब कर देंगे तो वो प्लांट का डायग्राम बन जाएगा और कुछ चीजों को ऐड कर देंगे तो वो एनिमल्स का डायग्राम बन जाएगा। तो बेटा ये चीजें तो बाद में सीखेंगे, सबसे पहले आप सीखिए कि कैसे बेटा हम यूकैरियोटिक का डायग्राम बनाते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको सुंदर सा ऐसे बेटा एक सर्कल बना लेना है। सुंदर सा ऐसे बेटा आपको क्या कर लेना है, सर्कल बना लेना है। देन बेटा अब इस सर्कल को, यानी मैंने क्या कहा बेटा कि सेल जो होती है ना, सेल में कुछ चीजें बेसिक हैं। जैसे कोई भी सेल होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यानी मैं अगर बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये कॉमन है बेटा, ये सभी यूकैरियोट्स में होता है। तो बेटा ये जो मैंने पहली लेयर बनाई ना, ये जो मैंने पहली लेयर बनाई बेटा, इस लेयर को मैंने कहा कि दिस लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। बेटा इसको मैंने क्या कहा कि ये लेयर क्या है बेटा, ये लेयर सेल मेम्ब्रेन है। अरे बोलो बेटा ये लेयर क्या है, ये लेयर बेटा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। और बेटा फिर इनमें क्या होंगे, इनमें अंदर बेटा साइटोप्लाज्म, बेटा अंदर क्या होगा साइटोप्लाज्म। ये बेटा मैंने क्या बना दिया, अरे ये मैंने साइटोप्लाज्म बना दिया। अरे बोलो क्या बना दिया, साइटोप्लाज्म बना दिया। यानी ये वाला पार्ट बेटा इसको मैं क्या कह दूंगा, अरे बोलो क्या कह दूंगा, इसको मैं साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म कहूंगा, क्या कहूंगा, साइटोप्लाज्म कहूंगा बेटा। नेमिंग भी मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम कैसे बनाना है बेटा ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अबे धीरे धीरे देखिएगा आप कैसे सुंदर डायग्राम ये हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल सा लग रहा होगा, अरे सर अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है बेटा, लेकिन अभी देखना कितना सुंदर हम इसको बना देंगे। अब बेटा क्या करना है ना, ये तो कॉमन चीजें हो गई, ये तो बेटा कॉमन चीजें हो गई। अब एक क्या हमें बना देना है बेटा, एक हमें न्यूक्लियस बना देना है। तो यहां पर बेटा न्यूक्लियस होगा, थोड़ा सा लेयर इसकी पतली करके यहां पर बेटा मैं न्यूक्लियस को बना देता हूं। ये पार्ट बेटा मैंने न्यूक्लियस का बना दिया। अरे ये बोलो पार्ट किसका बना दिया, ये पार्ट बेटा मैंने न्यूक्लियस का बना दिया। यानी इसको मैं क्या कहूंगा कि सर ये न्यूक्लियस है। अरे ये क्या है, इसको बेटा मैं कह दूंगा कि बेटा ये वाला पार्ट, अरे ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है। इसको बेटा मैंने न्यूक्लियस, इसको बेटा मैंने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। रुको ये कहानी बदल गई इसकी, ये बना दिया, ठीक है। इसको बेटा मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियस कह देता हूं, इसको मैं न्यूक्लियस। सर आपने इतनी बार बोल दिया ना कि अब याद हो गया बेटा, जरूर सारी चीजें अपने आप ऐसे ही याद हो जाती हैं। अरे सारी चीजें अपने आप ऐसे ही याद हो जाती हैं, इसको हमने न्यूक्लियस कह दिया। बेटा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, अरे बोल दो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर बेटा डीएनए होगा। अरे क्या होगा बेटा जी, न्यूक्लियस के अंदर बेटा डीएनए होगा। यानी इसके अंदर ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट बेटा डीएनए हो गया। कौन सा हो गया, डीएनए हो गया, इसको हमने डीएनए बोल दिया। अब इतनी बातें बन गई बेटा। अब अगर मैं बेटा प्लांट सेल की बात करता हूं, वैसे एनिमल में तो बेटा इतना ही होगा, लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं तो प्लांट सेल में बेटा एक स्ट्रक्चर बाहर और होगी जिसे हम सेल वॉल कहते हैं बेटा। और सेल वॉल बनाना है तो यूं करके ऐसे बेटा, ऐसे सेल वॉल बना दो, ऐसे बेटा क्या बना दो, ऐसे बेटा सेल वॉल बना दो। ये हमने क्या बना दिया, अरे बोलो क्या बना दिया, ये बेटा हमने सेल वॉल बना दिया। अरे बोल दो क्या बनाया है, इसको बेटा हमने सेल वॉल बनाया है। यानी जो ये आउटर लेयर है ना, अरे सबसे आउटर लेयर है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको बेटा हमने सेल वॉल कह दिया है, इसको हमने सेल वॉल कह दिया है। और सेल वॉल बेटा किस में होती है, ओनली प्लांट्स में होती है बेटा। ओनली किस में होगी, ओनली प्लांट में होगी। यानी जब आप प्लांट का डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, तभी इस सेल वॉल को बनाइएगा। अगर वो एनिमल का कह दे तो बाहर वाली स्ट्रक्चर आपको नहीं बनानी है। अरे आपको बाहर वाली स्ट्रक्चर नहीं बनानी बेटा। इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंशन कर देता हूं बेटा, ये है न्यूक्लियस, ये अच्छे से मेंशन हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, अरे बोल दो समझ में आ गई हैं सर, हाँ सर समझ में आ गई हैं। अब आप टेंशन मत लीजिए, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई हैं, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अब मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं कि हाँ तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, जो प्लांट्स है ना, अगर मैं प्लांट्स का डायग्राम बना रहा हूं तो बेटा प्लांट्स के पास ना वैक्यूल्स होते हैं। अरे बोलो क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। और प्लांट के बाद बेटा सिंगल वैक्यूल होता है। अरे कैसा वैक्यूल होता है बेटा, सिंगल वैक्यूल। और सिंगल वैक्यूल का मतलब ये थोड़ा सा बड़ा सा वैक्यूल्स बनाएंगे। तो यहां पर बेटा ये मैंने वैक्यूल बनाया, आ जाओ बना रहा हूं। ये मैंने बेटा क्या बना दिया, ये मैंने वैक्यूल बना दिया। ये चीज ये मैंने क्या बना दी, वैक्यूल्स को बना दिया। थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है, हमें छोटा बनाना है क्योंकि हमने सेल भी छोटी ली है ना, तो थोड़ा सा छोटा तो बनाना पड़ेगा ब्रो। ठीक है, तो वैक्यूल्स बेटा बना देता हूं। ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ये मैंने वैक्यूल बना दिया। ये चीज मैंने वैक्यूल्स बना दी। इसको बेटा मैं क्या कहूंगा, अरे इसका नाम मैं इसी में लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको बेटा मैं वैक्यूल्स कहूंगा। अरे क्या कहूंगा, इसको बेटा मैं वैक्यूल कहूंगा। समझ जाओगे ना, हाँ सर समझ जाएंगे। तो VACUOLE, ये वैक्यूल हो गया। अरे बोलो ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। अब बेटा इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जब आप प्लांट बनाइएगा ना तो इस वैक्यूल्स को बड़ा बनाइएगा, और जब आप एनिमल्स बना रहे होंगे तब इस वैक्यूल को छोटा सा आपको बनाना।
कैसा बनाना है, छोटा सा आपको बनाना है, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें क्या बनाना है, अब बेटा जी हमें बनाना है नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा ER जो है ना वो न्यूक्लियस के पास होती है, और बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बनाएंगे, यूं करके ऐसे घुमा के बेटा प्यार से बहुत ही अच्छी तरीके से, ये हमने बना दिया। ऐसे हम करेंगे इसको, ये हमने कर दिया, ये ठीक है। अब बेटा ऐसे ही हम इसके साथ भी करेंगे, ठीक। ऐसे पूरा बेटा आपको सराउंडिंग में, पूरे सराउंडिंग बेटा ऐसी ही स्ट्रक्चर आपको एक बना देनी है ऐसे करके, क्योंकि ये पूरे सराउंडिंग में होता ही है। ऐसे ऐसे बना दिया बेटा। इसके ऊपर भी एक लेयर बना देते हैं ऐसे करके, और इसके ऊपर भी बेटा एक लेयर तो नहीं बनाएंगे, बड़ा बहुत है, ठीक। इसके ऊपर एक लेयर ऐसे, ठीक है। तो ये बेटा हमने क्या बना दिया, ये हमने ER बना दिया। अरे इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं ER बोलता हूं, यानी इसको मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता हूं। अरे क्या बोलता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER बोलते हैं। और ER न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा न्यूक्लियस को घेरे रहती है स्ट्रक्चर, और ये बेटा ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अरे बोलो कैसी स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। अरे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और बेटा इसी न्यूक्लियस के पास, और बेटा जी इसी न्यूक्लियस के पास ही एक स्ट्रक्चर होगी जिसे हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं। और गोल्गी बॉडी किस टाइप की स्ट्रक्चर है, अरे जरा ध्यान से देखना। ये बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना दी ना, अरे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना दी बेटा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना दी, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं गोल्गी बॉडी बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, गोल्गी बॉडी बोलता हूं। और गोल्गी बॉडी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो बेटा, दोनों में अभी तक मैंने केवल एक ही स्ट्रक्चर बेटा, इसको मैं GB लिख रहा हूं, यानी इसका मतलब है गोल्गी बॉडी। अभी तक केवल मैंने प्लांट सेल और वैक्यूल्स में आपको मेंशन किया है कि प्लांट सेल में अगर मैं बात करता हूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है। और वैक्यूल्स जो बड़े होते हैं ना बेटा, लार्ज टाइप के वैक्यूल्स ओनली प्लांट्स में होते हैं। और अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूं तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो जब आप एनिमल्स में इस डायग्राम को बनाएंगे तो बहुत ही छोटा सा बनाएंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, हाँ सर सबको समझ में आ गई। अब बेटा आ जाओ कुछ बातें और लिखते हैं, कुछ बातें और समझते हैं, और कुछ बातें बेटा और मेंशन कर देते हैं। आ जाओ कुछ बातें और मेंशन करते हैं बेटा। एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको बेटा यहां पर बना देंगे। ये बेटा मैंने एक बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली लेयर बना दिया ऐसे करके, यूं करके बेटा इस फोल्डिंग से ऐसे 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 बेटा यू ऐसे 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 लेयर होती है, ये करके फोल्डिंग से। इसको बेटा मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलता हूं। अरे क्या बोलता हूं, इसको बेटा मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलता हूं। यहां पर बेटा इसको मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलता हूं। क्या बोलूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया बोलूंगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अरे किस में प्रेजेंट होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे। अभी देखो ये सुंदर सा कुछ तो लगने लगा है, धीरे धीरे बेटा अभी और सुंदर लगने लगेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब बेटा देखो सुनो, और देखो और देखो, देखो एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। और वो स्ट्रक्चर कैसी है, वो कुछ ऐसे है। देखो ऐसे करके, ऐसे बेटा हमने एक स्ट्रक्चर बनाई, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर बनाई ऐसे। और बेटा इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं मेंशन करूंगा ऐसे 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 बेटा, ये करके ऐसे बेटा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अरे इस स्ट्रक्चर को प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, इस स्ट्रक्चर को मैं प्लास्टिड बोलता हूं। क्या बोलता हूं, प्लास्टिड बोलता हूं। और बेटा ये प्लास्टिड जो है ना, ये भी बेटा ओनली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओनली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। यानी जब आप प्लांट्स के डायग्राम बना रहे होंगे तब तो आप प्लास्टिड बनाएंगे,
लेकिन एनिमल वाले में मत बना देना बेटा। एनिमल वाले में बनाओगे तब तो नंबर कट जाएगा, तो एनिमल वाले में बनाने की कोशिश इसको नहीं करनी है। अब बेटा आ जाओ, एनिमल में इसको नहीं बनाना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है सर, नहीं बनाएंगे। आपने मना कर दिया तो कैसे बनाएंगे बेटा? ठीक है, बनाना भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, बनाना भी नहीं है। चलो अब बेटा यहां पर देखो, ऐसे करके ऐसी स्ट्रक्चर है, इनको बेटा मैं राइबोसोम बोल, अरे इनको क्या बोलूंगा, इस स्ट्रक्चर को बेटा मैं कहूंगा कि ये राइबोसोम्स हैं। ये क्या है बेटा? ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। ये क्या है बेटा? राइबोसोम्स हैं। और बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी होंगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी होंगी जिनको कहाँ पे बनाऊं, जगह तो बची नहीं यार बनाने के लिए। चलो इनको यहीं पर चिपका देता हूं, यहाँ पर चिपकाता हूं, यहाँ पर जगह बची है। तो बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखो, दूसरे कलर का है बेटा, ये करके ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी सूरज भगवान जैसी, ये बेटा ऐसी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। देखो जरा ध्यान से देखना, इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये बेटा है सेंट्रोसोम। और ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना बेटा, ये ओनली एनिमल्स में होंगे। इसमें होंगे बेटा, ओनली एनिमल्स में होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। तो ये बेटा सेंट्रोसोम्स वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और बीच में चिपकाता हूं यहां पर बेटा, यहां पर बनाता हूं, यहां पर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर होगी ये यहां पर। इस स्ट्रक्चर को बेटा मैं क्या बोलूंगा? इस स्ट्रक्चर को मैं लाइसोसोम बोलता हूं, लाइसोसोम बोलता हूं। अभी बेटा आने वाले लेक्चर्स में ना आपको एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला ऑर्गन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बेटा, वो कौन सा ऑर्गन पढ़ाऊंगा? सबसे पहला ऑर्गन मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहां गया? सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा सबसे पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, यानी सबसे पहले जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा हूंगा तो कैसे सेल मेम्ब्रेन बनती है, किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं, किसमें होती है, किसमें नहीं होती है बेटा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो घबराने वाली बात नहीं कि सर इनके बारे में आप नहीं बता रहे हैं। अरे इनके बारे में तो डिटेल में चर्चा करनी है, पूरे के पूरे लेक्चर्स इन्हीं के ऊपर आने वाले हैं, तो इनके बारे में तो हमें बहुत ही डिटेल में चर्चा करनी है बेटा। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि सर आप इनके बारे में बात नहीं बता रहे हैं। अरे बताएंगे भाई, इनके बारे में भी बताएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गई बेटा किसकी? ये जो हमने स्ट्रक्चर बना दी बेटा, ये यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर है बेटा। किसकी स्ट्रक्चर है? यूकैरियोट्स की स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को बनाना मैंने अभी आपको सिखाया, एक एक चीजें आपके सामने बनाई, आपको मजा आई होगी, आपने इनको सीखा होगा। और किस तरह से बेटा बनाना है, घर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब बहुत सारी चीजें इसमें रह भी गई, जिनका रीजन ये है कि जब हम पढ़ेंगे डिटेल में अब आने वाले लेक्चर में, मैं आपको इन पूरे ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा बेटा। और एक लेक्चर में केवल एक ऑर्गन की बात करेंगे, यानी लगभग जितने ऑर्गन हैं बेटा उतने ही लेक्चर्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में चर्चा हमें करनी है। हम बेटा फाउंडेशन टाइप में इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, और जब आप यहां से पढ़ रहे हैं तब आप पेड कोर्स को पढ़ रहे हैं। इस बात को आप मान के चलिएगा, क्योंकि हर एक वो चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक में है, जो आपके एनसीईआरटी पर है, वो सारी चीजें यहां पर बेटा मिलेंगी, और सब कुछ बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, वो भी बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एक पिद्दू सा काम करना पड़ेगा। सर वो काम कौन सा है? आपको क्या करना पड़ेगा ना, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, अभी अपलोडेड नहीं है, धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें अपलोड भी हो चुकी हैं। ओके ठीक है, आ जाओ बेटा देखते हैं, यहां पे आ जाओ, इधर आओ, चलो इधर आओ। अब आ जाओ समझते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है। अरे मेन डिफरेंस क्या है, जो अभी आपने पढ़ा कि इनमें जो सेल होती है ना, जो प्लांट्स की सेल होती है यूजुअली क्या होती है बेटा? लार्ज होती है। कैसी होती है बेटा? लार्ज होती है। और एनिमल की सेल ना बेटा थोड़ी सी क्या होती है?
छोटी होती है। अरे इसीलिए तो इसमें लार्ज वैक्यूल्स थे और एनिमल वाले में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अरे सेल बड़ी है तो वैक्यूल्स भी क्या होते थे, लार्ज होते थे बेटा। और यहां पर हमने कहा था कि सेल वॉल इज प्रेजेंट किसमें बेटा, प्लांट्स में। और हमने साफ साफ मना किया था कि एनिमल्स में जो सेल वॉल है ये अब्सेंट होती है। इसी तरह बेटा क्लोरोप्लास्ट तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने प्लास्टिड बोला था कि नहीं बोला था, यानी प्लास्टिड इसमें क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि बेटा ये खुद का भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन करते हैं बेटा, प्लांट्स करते हैं। क्या तुम भी फोटोसिंथेसिस करते हो क्या? अरे तुम्हारे अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है क्या? नहीं है। यानी हम में क्या नहीं होते हैं, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, यानी जो प्लास्टिड होते हैं बेटा वो हम में नहीं होते हैं, क्योंकि भैया हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते और प्लास्टिड का काम ये है कि फोटोसिंथेसिस करना। और हमने इसमें क्या बताया कि जब न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, हाँ अभी अभी मैंने न्यूक्लियस ऊपर बनाया था, अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, लेकिन बेटा जब मैं प्लांट्स की बात करता हूं, हाँ इसमें तो थोड़ा सा साइड में ऊपर की तरफ न्यूक्लियस बनाते हैं। लेकिन बेटा जब आप एनिमल वाला बनाएंगे ना डायग्राम, एनिमल्स के लिए जब आप सेल बनाएंगे तो बेटा एनिमल्स वाले में न्यूक्लियस को सेंटर में कर देना। जो हमने ऊपर की तरफ बनाया था आप उसको बीच में करके सेंटर में बनाइएगा। अभी इन दोनों के डायग्राम्स लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ओके ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या कहा, मैंने कहा सेंट्रियोल्स जो होते हैं, अरे मैंने क्या कहा था, जो सेंट्रियोल्स होते हैं इसमें बेटा एब्सेंट होते हैं और इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस बात को भी मैंने अपने डायग्राम में मेंशन किया था, आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा और ये डिफरेंस भी आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अपनी अपनी नोट्स में बेटा, इसको जरूर लिख लेना। तो आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया, आज का लेक्चर आपको समझ में आया, किस तरह से हमें डायग्राम बनाना है, कैसे हमें चीज़ों को मेंशन करना है, किस तरह से हमें डिफरेंस को लिखना है, ये सारी बातें बेटा मैंने आपको बता दी। आपको मजा आई होगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बेटा, बाय।